क्योंकि आज की डेट में ना किसी से आसानी से बात करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग छोटी छोटी बात में बुरा मान जाते हैं। तो बुक का नाम भी इसी से रिलेटेड है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, और लिखी गई है मार्शल रोजनबर्ग के द्वारा, राइट। और इसमें जो अमेजिंग पॉइंट्स बताए गए हैं, तो पूरी सिचुएशन कहाँ से क्रिएट होती है कि अगर आप किसी से बात करने जाते हैं तो सबसे बड़ा डर आज की डेट में, सबसे बड़ा डर यही है कि सामने वाला आपकी बात का बुरा ना मान जाए, और बुरा मान जाए तो फिर लड़ाई तक बात चली जाती है। तो वो सबसे बड़ा आज की डेट में चैलेंज है। तो राइटर ने इस बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर समझाने की कोशिश करी है कि ये सिचुएशन कैसे अराइज होती है, राइट। सबसे पहले अपनी फीलिंग सामने वाले से एक्सप्रेस करने के लिए, बिना किसी वॉयलेंस के अपनी फीलिंग सामने वाले से एक्सप्रेस करने के लिए आपको ये 4 कंपोनेंट ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि जब आप कोई बात करना स्टार्ट करने वाले हैं, आप ये देखिए कि उस बंदे का मूड कैसा है, उसके बात करने का लहजा कैसा है, उसका आसपास का माहौल कैसा है, राइट। अगर आप गलत सिचुएशन में सही बात भी करेंगे ना, तो भी उसका इम्पैक्ट गलत ही पड़ेगा। अगला पॉइंट, फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। आपकी टोन किस फीलिंग के साथ में, वो जो आप बात शेयर कर रहे हैं, वो किस टोन और किस फीलिंग के साथ में सामने वाले के पास में जा रही है, वो भी बहुत मैटर करता है कि वो उस बात को किस ढंग से लेने वाला है। तीसरा पॉइंट आता है नीड्स। किस रीज़न की वजह से आप सामने वाले से वो बात कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है कि वो उस बात का बुरा मानेगा कि सही मानेगा, राइट। और चौथा आता है रिक्वेस्ट, कि आप रिक्वेस्टफुल मैनर में अगर नहीं हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो बात गलत साइड पे ही जाएगी। तो 4 जो कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स एंड रिक्वेस्ट, ये 4 अमेजिंग कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इन चारों पे महारत हासिल कर गए तो किसी से भी बात करना बहुत आसान है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत आसान है, बिना किसी वायलेंस को क्रिएट किए हुए, राइट। किस सेंस में लोग नेगेटिव कमेंट लेते हैं, राइट। जब भी आप किसी पे नेगेटिव कमेंट होते हुए देखेंगे तो आपको ये ना 3 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला, लोग नेगेटिव कमेंट लेते हैं ब्लेम करते हुए खुद को। मतलब अगर उनके बारे में कोई बात करी जा रही है तो वो खुद को ये बोलते हैं कि हाँ मैं ही गलत हूँ यार, मेरी बहुत गलती है और मैं हर बार यही गलती करता हूँ, और वो खुद को इतना ब्लेम कर लेते हैं कि ये नेगेटिव कमेंट उनको हावी होता चला जाता है, और आप बिलीव करते हैं कि आप जो भी डिसीजन लेंगे ना वो हमेशा ख़राब होगा, राइट। अच्छा, आप अपनी पढ़ाई का डिसीजन याद करिए कि जब 10th पास करके कॉमर्स लेनी थी या साइंस लेनी थी, ये डिसीजन आपका नहीं था, राइट। तो आप बिलीव करते हैं कि अगर, क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का ना फोकस नहीं होता साइंस में, बट वो साइंस इस वजह से ले लेते हैं क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं, राइट। सो बिलीव करना है आपके जजमेंट में, और अपनी सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट होने से बचाना है, राइट। अगला पॉइंट है ब्लेमिंग द स्पीकर। जो बंदा ये बात बोल रहा है ना कि आपको कुछ अच्छी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, आप उसे ब्लेम कर देते हैं, राइट। ये भी नेगेटिव जब आपके ऊपर मैसेज आता है तो ये सिचुएशन भी आप क्रिएट करते हैं। फीलिंग्स एंड नीड्स, थिंकिंग अबाउट योर फीलिंग्स एंड नीड्स, और इन तीनों के अंदर ब्लेमिंग योर सेल्फ, ब्लेमिंग द स्पीकर, और थिंकिंग अबाउट योर नीड्स एंड बिलीव्स, राइट, फीलिंग्स एंड बिलीव्स, राइट। तो तीसरा पॉइंट है वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या ज़रूरत है, अगर आप उसको समझ के आगे बढ़ेंगे तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं करने वाले। कितने बड़े से बड़ा नेगेटिव आपके ऊपर कमेंट आ जाए, आप उसको बहुत हंसते हुए हैंडल कर लेंगे, राइट। आप किसी के साथ में सहानुभूति कर देना चाहते हैं ना, तो गुड लिसनर बनना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप गुड लिसनर रहते हैं तभी आप सामने वाले की फीलिंग्स को सही से समझ के सही रिएक्ट कर पाएंगे, और सामने वाला भी उस बात को समझेगा। क्योंकि अक्सर आज की डेट में अगर आप नोटिस करेंगे, लोग पूरी बात सुनते नहीं है, बीच में ही काट टोक के और फिर अपनी बात करने लगते हैं। तो कभी भी आप किसी को भी सही तरीके से सहानुभूति नहीं दे पाते, राइट। और ये सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में है। आपके साथ में लोग फीलिंग शेयर करने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उठ के राय देने लगेंगे, राइट, जबकि सिर्फ उनको सुनने वाला चाहिए होता है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले की पूरी बातों को सुने और खुले दिमाग से सुने, उसमें अपनी जजमेंट, आप किसी को भी जज ना करें, उसके ऊपर कोई लेबल ना ठोक दें कि ये वाला ना बंदा ये ना हमेशा ख़राब ही रहता है, इसका मूड ना हमेशा ख़राब रहता है, इससे दूर ही रहो। ये भी लेवल बहुत ख़राब होता है भाई, इससे ना बहुत नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होती हैं, और एट द एंड आप हर किसी के ऊपर लेबल लगाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं आपकी खुद की लाइफ में, राइट। तो ये लेबल लगाने से बचें और किसी को भी जज ना करें, क्योंकि जज करना सबसे बड़ा चैलेंज। आज की डेट में लोग किसी से बात करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो पहले ही जज कर लेते हैं कि वो जो सिचुएशन है वो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी।